दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा सरकार में उप महाधिवक्ता रहे राजकुमार शर्मा जी। राजकुमार शर्मा जी जो हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं, अनिल विज हैं, जो बडोली साहब हैं, उन पर रेप के आरोप लगे। उनका कहना है कि जब तक जांच चल रही है उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कहना है इस बारे में जी आपका? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जहां तक आपने ये प्रश्न उठाया, ये श्री अनिल विज जी का निजी विचार है। वो किसी प्रकार की भी मांग कर सकते हैं, परंतु इस प्रश्न ने माननीय श्री अनिल विज के ऊपर ही एक प्रश्न छोड़ दिया है। ये जो माननीय बडोली जी पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो आरोप लगे हैं, ये उस समय का मामला है जब श्री अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री थे, और गृह मंत्री के साथ साथ पूरा पुलिस का महकमा उनके पास था, कानून व्यवस्था उनके पास थी। तो यदि उनको इस प्रकार की बात, आरोप भी इतने बुरे लगते हैं, तो उस समय उन्होंने कोई जांच क्यों नहीं करवाई? आज वो इस बात को लेकर के माननीय श्री बडोली जी, जो एक आम एक परिवार के व्यक्ति हैं, चरित्र के बलबूते पर जिनको हरियाणा का अध्यक्ष बनाया गया है, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। श्री अनिल विज तो आज पता नहीं किस किस का इस्तीफा मांग रहे हैं। वो तो उनका बस चले तो वो नायब सैनी का इस्तीफा मांग करके स्वयं मुख्यमंत्री बन जाएं। तो उनके इस्तीफे की बात, उनके मांग की कोई बात नहीं है। यहां मामला सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी प्रकार से इस बात का पता है कि माननीय श्री मोहनलाल बडोली को हरियाणा का अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने के कारण हरियाणा की 80% से ज्यादा ब्राह्मणों ने, जिसको 100% के रूप में लिया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है। और आज उनका इस्तीफा यह संदेश देगा, खाली यह संदेश देगा कि मोहनलाल बडोली को केवल और केवल मात्र ब्राह्मणों की इलेक्शन में वोट लेने के लिए जो है ना अध्यक्ष बनाया गया था, और अपने किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए जाने के लिए उनको अपना काम निकालने के बाद हटा दिया। इस बात का हमारे समाज में पूरी चर्चा भी है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों ने एक सांसद बृजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लगाए थे, उनका इस्तीफा तो नहीं हुआ। कल पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे माननीय श्री सुभाष बराला जी, उनके बेटे पर चंडीगढ़ में आरोप लगा था इसी प्रकार का, उनका इस्तीफा तो नहीं हुआ। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, आरोप से किसी प्रकार की घटना की पुष्टि नहीं होती। राजनीति में आरोप लगाए जाते हैं, और सबको पता है श्री मोहनलाल बडोली के ऊपर ये लगाया गया आरोप सोनीपत के लोकसभा चुनाव के दौरान लगाए गए चरित्रहीनता के आरोपों का ही दुष्परिणाम है, और बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। सारा हरियाणा नहीं, सारा देश जानता है कि एक इज्जतदार व्यक्ति, जिसके चरित्र और आचरण के बलबूते पर श्री मोहनलाल बडोली को हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है, वो सपने में भी इस प्रकार का गलत काम नहीं कर सकते। जांच चल रही है, जांच में सब सामने आ जाएगा कि आज जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दोबारा से बनाया जाना है, उसी समय में ये एफआईआर दर्ज क्यों हुई, उसी समय में एफआईआर दर्ज क्यों हुई? ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रांतीय अध्यक्ष बनने के चक्कर में उनके चरित्र पर इस प्रकार का कीचड़ उछाल करके, उनको बदनाम करके उनको हटवाना चाहते हैं, ताकि उनका नंबर पड़ जाए। जिस प्रकार का आचरण करके, जिस प्रकार की लगन और मेहनत से इस एक आम व्यक्ति ने हरियाणा की भारतीय सत्तासीन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद ये लिया है, आप भी इस प्रकार की मेहनत करके ले सकते हैं, लेकिन किसी का चरित्र उछालना नहीं चाहिए। और ये खाली आरोप किसी प्रकार के इस्तीफे का आधार नहीं होना चाहिए। पार्टी के आलाकमान,
पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व बहुत जो देश को दिशा दे रहा है वो निश्चित तौर पर इस बात को देखेगा और किसी एक आदमी के मांग करने की वजह से हमारे बहुत ही किसी अच्छे व्यक्ति के जो नेतृत्व इस समय हरियाणा को मिल रहा है वो उससे वंचित नहीं करेंगे। ऐसी हम सबको उम्मीद भी है और हमारा समाज भी लगातार इस बात की मांग उठाता रहा है। तो निश्चित तौर पर ये बेबुनियाद आरोप हैं और राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत की गई निंदनीय राजनीति का एक हिस्सा है।